सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज हम वापस से आ गए हैं सुबह सुबह के उठ करके। हम आ गए हैं वापस चने वने खाने जो हमने रात को फुला रखे थे। यहाँ मम्मी सब्जी की रेडी कर रही थी, सब्जी की तैयारी हो रही है। वहाँ पे देखिए सब सामान पूरा ऐसे रखा हुआ है और बन गए हमारी मसूर की दाल जो कि रेडी हो गई है एकदम बिल्कुल। और फिर हम थोड़ा वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट करके मैं आता हूँ थोड़ा बाथरूम साइड में, थोड़ा फ्लेक्स करने, देखने की बॉडी में क्या कुछ असर आया है कि नहीं आया है। लेकिन भाई अभी तो एक ही दिन हुआ है, अभी कहाँ से कुछ असर आ जाएगा, कोई मतलब नहीं आएगा अभी तो फिर जैसी बॉडी है हम थोड़ा बहुत दिखा करके दिख करके वापस उसी तरह फ्लेक्स करते हुए वापस चल जाते हैं दूसरी ओर। और बाहर की ओर आके देखते हैं तो बढ़िया एकदम मस्त सा एकदम सवेरा हो चुका होता है। चारों साइड पूरे मेरा सामान फैला होता है तो मैं जल्दी से अपने सामान को समेटता हूँ, अपनी टी शर्ट पहन लेता हूँ वापस से आ करके और बाहर क्यों निकल जाता हूँ कि भाई क्या हो रहा है, मौसम कैसा है, बाहर लोग खेल भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ सामने स्कूल चल रहा होता है। तो मैं शांति से गाड़ी को धुलने आ जाता हूँ। यहाँ गाड़ी देखता हूँ क्या व्यवस्था है गाड़ी में। गाड़ी पे एक कागज़ पड़ा हुआ था, उसको मैं निकालता हूँ पहले। ये गाड़ी खोला, गाड़ी खोलने के बाद मैं इसमें जो साइड पॉकेट रहती है उसमें अपना सामान दे देता हूँ कि भाई उसमें वारंटी कार्ड क्योंकि एक पड़ा रहता है इस गाड़ी में। और गाड़ी का साउंड सिस्टम हो रहा था थोड़ा सा ख़राब, तो मैं सोचा हूँ अगर वारंटी में होगा तो मैं रिटर्न करवा लूँगा और पूरा फ्री में एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन फिर मेरे को नहीं मिलता। फिर मैं आ जाता हूँ बाल्टी वाल्टी हटाने, मम्मी को दे देता हूँ फ़ोन और ये भयंकर भयंकर 30 लीटर की यूरिया की बाल्टी मैं उठा करके साइड में रखता हूँ। थोड़ा दिमाग में गुस्सा तो आ रहा होता है क्योंकि सुबह सुबह से इतना वेट होल्ड करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, बॉडी बन जाएगी, इसी को उठा लेता हूँ कम से कम। और बस उठाते ही फिर मैं आ जाता हूँ अपने वापस से काम पे जैसे मैं अपना लाइव स्ट्रीम करता रहता हूँ। आपको तो पता ही होगा मैं अपनी लाइव स्ट्रीम चालू करता हूँ जो कि क्रेटोस गेमिंग वाले चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको किसी को भी जो भी बंदा पबजी खेलता है तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है। मैं इस समय बहुत मतलब रेगुलर स्ट्रीम पे हूँ। सो आप लोग अगर गेम खेलना चाहते हैं तो अपना नाम इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। अगर आप पबजी खेलते हैं तो, नहीं खेलते तो फिर बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप इस तरह वीडियो देख सकते हैं। मेरे इस तरह चैनल में आपको मिलती रहेंगी। क्रेटोस गेमिंग चैनल में फुल प्ले वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी तो इसमें तो एक तो शॉर्ट क्लिप पड़ी हुई है और कुछ नहीं, चलिए कोई बात नहीं। और फिर मैं अपना धीरे धीरे गेम खेलता रहता हूँ, अपना पूरी तरह से काम ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ तो इन लोगों के वहाँ चलो, लेकिन कोई नहीं। और फिर हम लोग वापस से दोपहर हो रही होती है, हम लोग 1 घंटे का स्लीप स्नैप लेने चल जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं सुबह के काम करते हुए, स्ट्रीम करते हुए 3 घंटे की। और फिर हम उठते हैं दोपहर को और शाम होने वाली होती है। हम चले आते हैं पिज़्ज़ा हट बगल में जो कि हमारे घर के रहता है, वहाँ पे बैठ जाते हैं हम। पिज़्ज़ा मंगवाते हैं अंकल से, अंकल पिज़्ज़ा लेकर के आते हैं और हम लोग पिज़्ज़ा खा करके एंजॉय करते हैं। फिर हम बाहर की ओर निकलते हैं तो यहाँ पे एक बालक का जो कि गवर्नमेंट वाला सैमसंग A40 जो भी है वो फ़ोन आया होता है, तो हम देखा करते हैं भाई क्या है कैसा है, फ्री में है तो बढ़िया है। फिर हम आते हैं अपनी बाइक बनवाने। सीएम भाई की जो बाइक बिगड़ गई थी, इसके पीछे वाला पहिया लेफ़्ट राइट हो रहा था, इसको बनवा करके हम आ जाते हैं थोड़ा गाँव की ओर टहलने के लिए। आज मामा को देख रहे हैं, मामा यहाँ पर हमारे लगे हुए हैं, चक्की चला रहे हैं, आटा का पिसना निकाल रहे हैं। ये थोड़ी सी मशीन जाम पड़ी हुई है, इसका पता नहीं कब है, बीच में थोड़ा बहुत अटक गया है। मिस्त्री को बुलाया जा रहा है, कल आ जाएंगे मिस्त्री। इतनी सारी देखिए बोरियां रखी हुई हैं, पीसने को पड़ी हैं। और ये हमारा ट्रैक्टर जो कि अब धान की सीज़न से खाली होकर के वापस यहाँ पे खड़ा हुआ है, अभी गेहूं के सीज़न में लग जाएगा फिर से वापस। और फिर हम लोग जल्दी से सो जाते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग फिर से रेडी हो जाते हैं, अपने कपड़े वपड़े पहन के एकदम रेडीफाइड हो जाते हैं और ताला बड़ा सा लगा देते हैं चक्की में वापस से, ताकि कोई अंदर ना जा पाए। और हम लोग क्योंकि निकल होते हैं प्रयागराज घूमने के लिए, और एक कारण और रहता है क्योंकि हमें सोनी दीदी को लिवाने भी जाना होता है, तो हम उसके लिए भी निकलते हैं। और सुबह सुबह जल्दी 5 बज रहे होते हैं, यहाँ पर हम लोग गाड़ी बुलाते हैं, गाड़ी में बैठ करके जल्दी से जाते हैं पहले गाँव वाले घर, जहाँ पर हम कुछ बहुत सामान लगाते हैं। इसमें सामान लादने के बाद हम निकल लेते हैं वापस अतर्रा के लिए। अतर्रा आते के साथ हम लोग जाते हैं कल्लू के यहाँ। पहले कल्लू के यहाँ जा करके हम थोड़ी चाय पीते हैं ताकि ताजगी आए, और फिर आते हैं वापस घर। सुबह हो चुकी होती है, हमें जल्दी निकलना भी होता है, तो हम इन लोगों को जल्दी से बैठाते हैं गाड़ी में, कपड़े वपड़े सामान वामान रखते हैं तो और जल्दी से हम लोग ताकि निकल जा सकें। और फिर हम लोग सफ़र में निकल जाते हैं। यहाँ हम आ जाते हैं एक्सप्रेसवे के आसपास। ये देख रहे हैं आप सामने जो देख रहे हैं, ये एक्सप्रेसवे है जो कि अभी साल भर पहले ही चालू हुआ है, हमारे भरतकूप से चालू होता है ये और काफ़ी दूर तक जाता है। और ये देख रहे हैं आप, ये हम आ चुके हैं आगे मऊरानीपुर। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पूरा मैदान और यहाँ पे हम आ चुके हैं मऊ, जहाँ पे हम लोग खाते हैं कुछ बहुत समोसा ब्रेड पकौड़ा। और वापस निकलते ही इलाहाबाद हमारा रह गया था 20 किलोमीटर। और ये देख रहे हैं ये धुआं उड़ रहा है, चिमनी से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं।
जहाँ बिजली बिजली बना करती है ये सब चीज़ें। और फिर हम लोग थोड़ा सा बैठ करके गाने का एंजॉय लेते हैं। ये देख रहे हैं आप सामने हमारे गाना भी बज रहा। और ये प्रयागराज का प्रथम द्वार गेट चालू है, जहाँ से वेलकम टू प्रयागराज ये सब लिखा हुआ है। हम लोग एंट्री कर जाते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं संगम साइड, जहाँ पे हमें नहाना होता है। हम अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क करते हैं, लगाते हैं, तभी हमें एक ऊँट दिखता है जिसके मतलब मुंह में गुटखा जमा हुआ था, एकदम दांत एकदम गुटखा छाप जैसे हो गए थे इस ऊँट के। हम इसकी सवारी नहीं करेंगे, कहते हैं गंदे दूध दांत वाले। और फिर हम लेते हैं डिब्बे यहाँ से, 100 रुपये के परचेज़ करते हैं। भाई बहुत महंगा है, आप स्वयं अपने घर से लेके आएँ। 20-40 रुपये के डिब्बे को 100 रुपये में बेचते हैं। फिर हम लोग लाइफ जैकेट पहन करके इस डाइव में निकल लेते हैं नाव पे, उस साइड संगम के साइड पे, जहाँ पे हमारे लिए बड़े बड़े नाव को तख्त बना दिया जाता है। ये देख रहे हैं जैसे आप, ये पूरी नाव का तख्त बना दिया गया है लंबी लंबी करके यहाँ पे नाव के। और सबको यहाँ पे कपड़े उतार करके नहा रहे होते हैं। ये देखिए ये है पाजी, और अभी ये सीएम शूटिंग कर रहा है यहाँ पे। और मैं भी नहाने के लिए आ गया था, वो देखिए वो मैं पर जा रहा हूँ बढ़िया। यहाँ पे ये बॉर्डर बना हुआ है, इसका लाइन बनी हुई है जो कि सिर्फ घुटनों तक ही पानी है। भाई आराम से तैर तक नहीं सकते, कम से कम कमर तक होना चाहिए। इस लाइन को थोड़ा सा और उधर खींचो, लेकिन वहाँ जाने में फिर डेंजर है क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा ही गहरा है। तो हम लोग बस इतना ही नहाते हैं। और वहाँ पे लाइफ जैकेट वाले, स्टीमर बोट वाले कई सारी, ये देखिए स्टीमर बोट वाली सब जहाज हैं जिसमें पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम वापस आने के समय हम करते हैं थोड़ी सी पूजा, जो कि गंगा माई की पूजा होती है, जहाँ पे मैं फूल वूल फेंकता हूँ इसमें, जहाँ पे फूल चढ़ाए जाते हैं और अगरबत्ती घुमाई जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें की जाती हैं। यहाँ पे स्वाति से मैं सामान मांगा, स्वाति ने सब चीज़ें भी कर रही थी, हम लोग भी सब चीज़ें, मतलब इसी तरह पूजा हमारी चलती रहती है। और अगरबत्ती लेते के साथ फिर मेरी हो जाती है पूजा स्टार्ट, जहाँ पे मेरे को मंत्र तो कोई याद रहते नहीं है, लेकिन मैं चारों साइड 2, 4, 8, 10 बार अगरबत्ती घुमाता रहता हूँ। यहाँ भी लेफ्ट हैंड राइट साइड में कुछ भी बोलता रहता हूँ। यहाँ शिवानी दीदी भी इसी तरह पूजा कर रही होती है, क्योंकि हम प्रॉपर कुछ इस तरह के हमें मंत्र तो आते जाते थे नहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और फिर इसी तरह हमारी पूजा हो जाती है समाप्त। और फिर हम आगे की ओर आते हैं, जहाँ हम फ़ोटो खिंचाते हैं। फ़ोटो खिंचाते के साथ हम हो जाते हैं रेडी। ये देखिए दूसरे कपड़े हमारे चेंज हो जाते हैं और फिर हम लोग वहाँ से निकल लेते हैं, जहाँ पे से हम वापस निकलते हैं हमारे हनुमान जी के मंदिर के यहाँ, जहाँ पे बड़े हनुमान जी लेटे रहते हैं। इलाहाबाद के बहुत ही प्रसिद्ध हनुमान जी के यहाँ जहाँ हम चले जाते हैं। फिर ये देखिए खूब बड़ी बड़ी लाइनें लगी रहती हैं, कम से कम नहीं तो 100 से 200 भक्त यहाँ पे खड़े रहते हैं, जहाँ पे मतलब खूब सारा मतलब राम राम जप रहे होते हैं लोग। और हम लोग धीरे धीरे हमारे कदम बढ़ाते हैं, आगे की ओर निकलते हैं, क्योंकि हमें जल्दी ही निकलना पड़ता है सोनी दीदी के यहाँ। तो हम जल्दी से हम दर्शन करने के लिए जल्दी से धक्का मुक्की करके आगे निकलते हैं किसी तरह। देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लोग अपना फ़ोन निकाल के फ़ोटो बना रहे थे, तो मेरे अंदर भी हिम्मत होती है कि मैं रिस्क उठा करके वीडियो बनाऊँ। वरना ज़्यादातर जिन मंदिरों में मैं आया हूँ नया मना ही रहती है, क्योंकि वहाँ पे वीडियो नहीं बनाने देते हैं और मतलब फ़ोन भी खींच लेते हैं कई जगह। तो फिर सब लोग को देख के एक साथ मैं भी फ़ोटो सब वीडियो बनाने लग जाता हूँ दोबारा से, और मैं आगे जाता हूँ, खूब सारी वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग देख रहे होते हैं, मेरे को लगा फ़ोन ले लेंगे क्या, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। और फिर बड़े आराम से हम लोग वीडियो बनाते हुए और पूरे दर्शन करते हुए हम लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जो कि ये देखिए हनुमान जी लेटे हैं। और बाहर का हम पूरा व्यू लेते हैं, जहाँ पे मैं चारों साइड का पूरा मतलब वीडियो बनाता हूँ। ये देखिए यहाँ चारों साइड का पूरा एरिया बहुत ही साफ स्वच्छ एकदम बढ़िया एरिया रहता है यहाँ का। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है अब। और फिर हम आगे चल के कुछ अंग्रेज़ों के साथ भी फ़ोटो खिंचाते हैं, ये देखिए। और ये देखिए कितना गंदा समूह बना रहा है सीएम देखते हुए गंदा गंदा ही। और स्वाति की भी फ़ोटो इसी तरह। और फिर हम वापस आ जाते हैं इलाहाबाद के लिए, हम निकल लेते हैं, जहाँ पे हम घूमने जाते हैं सिविल लाइन्स के रिलायंस स्टोर पे। यहाँ आप देख सकते हैं हम खूब सारी घड़ियों मतलब घड़ियाँ वड़ियाँ देखते हैं। यहाँ पे हम फ़ोटो खिंचाते हैं 2-3 ठो इस तरह क्लिप्स की। और वापस ये देखिए यहाँ पे टाइटन की घड़ी भी थी, कैशियो की भी थी, और डीजल वगैरह सब चीज़ की घड़ियाँ थी। ये घड़ी हमको प्यारी लगी, एक सीएम निकाल के टेस्ट कर रहा था, देख रहा था क्या चीज़ें हैं। और फिर हम लोग बाहर आ जाते हैं, भूख लगी थी तो खाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ हम लेते हैं हमारी फेवरेट रेसबेरी आइसक्रीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती है, फ्रूटी रहती है। और फिर ये देखिए पूरा सिविल लाइन का एरिया, चारों साइड भीड़ ही भीड़, बड़े बड़े एकदम बिल्कुल खंबे, पोल, बैनर। और फिर हमारा उसमें मन नहीं करता तो हम चाय पीने आ जाते हैं खाली, क्योंकि पेट रहा नहीं जाता, तो हम चाय भी पी लेते हैं यहाँ पे। और फिर वापस हम निकल लेते हैं अपने बस में बैठ कर के अतर्रा के लिए, क्योंकि हम सोनी दीदी के यहाँ से तो हम हो लेते हैं, लेकिन वहाँ की क्लिप हम नहीं बना पाते, उसके लिए सॉरी। और फिर हम निकल लेते हैं हमारे अतर्रा के लिए, जहाँ पे स्वाति और मैं बैठ कर के अतर्रा पे हम निकल लेते हैं। यहाँ देखिए कितना बड़ा एकदम भयंकर एकदम मस्त एकदम पहाड़ है। यहाँ पे शूटिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अब बस वाले को कैसे रोके कि भाई रुक जाओ, हमें शूटिंग करनी है। और फिर हम किसी तरह इसी तरह निकल लेते हैं।
ये देखिए शाम का टाइम हो गया है और बस की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, खिड़कियाँ खटर-पटर हो रही थी, तो मैं पूरी बैकग्राउंड की आवाज़ इसमें ज़ीरो कर देता हूँ। यहाँ हम आ चुके होते हैं करवी, करवी से आगे हम जा रहे होते हैं। ये देखिए पूरा करवी का एरिया जो कि एकदम बिल्कुल चमर-चमर हो रहा है, चारों साइड लाइटें लगी हुई हैं। ये देखिए करवी की सबसे बड़ी मोबाइल स्टोर की दुकान जहाँ पे लिखा है 0% ब्याज के साथ आप मोबाइल ले सकते हैं। ऐसा कभी होता है क्या? और फिर हम लोग निकल लेते हैं करवी को भी छोड़ते हुए आगे की ओर, जहाँ बदौसा हम करते हैं क्रॉस और क्रॉस करते के साथ हमारा आ जाता है थोड़ी देर में अतर्रा। ये देख सकते हैं ये है तो ये 6 लेन जिसको हम छोड़ कर के गए हुए थे अभी थोड़ी देर पहले, और 6 लेन को हम क्रॉस करके आगे निकलते हैं। ये देखिए पूरी रात के टाइम एकदम लाइटें एकदम फ्लैश की ओर जल रही थी। यहाँ पे बस में कोई नहीं था सिवाय स्वाति और मैं और 1-2 आदमी और बैठे हुए थे, कंडक्टर बैठा हुआ था और रात के टाइम पूरी हमें बस खाली मिल गई। शुक्र है क्योंकि हमारे सामने से 2 बसें फुल जाके निकल चुकी थी तो पूरी हो गई थी भीड़ खाली। सो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।